हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे जो हमेशा से डिग्री में करते आए हैं या डिग्री डिप्लोमा में पढ़ते आए हैं। उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसा हमारा चैनल का थीम है, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करेंगे जो ग्राउंड पे परफॉर्म की जाती है। अगर आप फैसिलिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको कौन कौन से एज अ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कौन कौन से कंटेंट आपको मेंटेन करने पड़ते हैं एज अ मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, आज उनके बारे में बात करेंगे। किसी कोर लॉस के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी एडी करंट लॉस के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी स्ट्रे हाइड्रेसिस किसी लॉस के बारे में बात नहीं करेंगे जो हमने थ्योरेटिकली पढ़े हैं। हम केवल उन कंटेंट के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली फैसिलिटी डिपार्टमेंट में या किसी भी यूटिलिटी डिपार्टमेंट में ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस में परफॉर्म करे जाते हैं और उनके क्रेडेंशियल मेंटेन किए जाते हैं, ताकि कोई भी ऑडिटर अगर चेक करता है तो वो जाके विजिबल चेक्स तो कर सकता है कि आपकी बुशिंग्स लीक हैं, कनेक्शंस लीक हैं, उनमें से ऑयल ड्रॉप आउट हो रहा है, वो चीज़ें तो दिख जाती हैं, वो आपके रूटीन मेंटेनेंस में आते हैं। उनके अलावा उसको ऑन रिकॉर्ड पेपर में क्या चाहिए होता है, हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो 4 पैरामीटर्स हैं जो हमें ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस में एनुअली मेंटेन करने पड़ते हैं। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल का डिहाइड्रेशन कराना पड़ता है हर साल। इसको एनुअली भी नहीं ले सकते, ये डिपेंड करता है आपकी डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ पे। और डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या होती है? प्योर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड मटेरियल। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस मटेरियल में से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, 100% इंसुलेटेड, तो वो होता है उसकी डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। जितनी डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑयल की अच्छी होगी उतना वो ज़्यादा इंसुलेटेड होगा, उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर ऑयल में मॉइस्चर आ जाता है तो वो हाइड्रेट हो जाता है, तो उसको डिहाइड्रेट करने के लिए उसको वार्म अप किया जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर तक, ताकि उसमें से जो मॉइस्चर है वो बर्न आउट हो जाए और प्योर ऑयल उसके अंदर एग्जिस्ट है जिसकी डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो 50 kV और 60 kV के बीच में। तो एक ये चीज़ मेंटेन करी जाती है। जब डिहाइड्रेशन आप एनुअली करा सकते हैं, या फिर अगर आपकी डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप इसको एनुअल से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकंड हमें कराना होता है WTI। तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर क्या करता है? वाइंडिंग के टेम्परेचर को शो करता है एक एनालॉग मीटर पे या डिजिटल मीटर पे, और जो सर्टेन वैल्यू डिसाइड हो रखी होती है टेम्परेचर की, उससे अगर एक्सीड करेगा तो वो ट्रिपिंग कमांड देगा ब्रेकर को, और ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और आपका ट्रांसफार्मर सेफ कंडीशन में आ जाएगा। तो इस सेंसर की भी हमें हर साल टेस्टिंग करानी पड़ती है। गवर्नमेंट अथोराइज्ड वेंडर से इसकी टेस्टिंग करानी पड़ती है। अगर आपके पास इसका अथोराइजेशन है तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड वन क्या होता है? ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, सिमिलर वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर की तरह। वो भी ये केवल ऑयल के टेम्परेचर को इंडिकेट करता है मीटर पे। हर जब भी डिसाइडेड वैल्यू से एक्सीड करेगा टेम्परेचर तो ये फिर से ट्रिपिंग कमांड देगा ब्रेकर को, और ब्रेकर ट्रिप होगा और ट्रांसफार्मर आइसोलेट हो जाएगा। इसकी भी हमें एनुअल टेस्टिंग करानी पड़ती है। ये भी सेम अथोराइज्ड थर्ड पार्टी वेंडर से करा सकते हैं। अगर आपके पास अथोराइजेशन है तो आप इसको इन हाउस भी कर सकते हैं। वाइंडिंग टेम्परेचर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बियंट टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बियंट टेम्परेचर पे वाइंडिंग टेम्परेचर मैक्सिमम 110 जाना चाहिए। उसके बियॉन्ड जाएगा तो वो ट्रिपिंग कमांड चली जाएगी ब्रेकर को। 95 पे अलार्म चला जाएगा और 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रिपिंग चली जाएगी। ऑयल टेम्परेचर के केस में 90 पे अलार्म आ जाएगा आपका और 95 पे ट्रिपिंग कमांड चली जाएगी ब्रेकर को। इन दोनों सेंसर्स की WTI की और OTI की टेस्टिंग एनुअली करानी पड़ती है, जिसका सर्टिफिकेशन आपको उसी अथोराइज्ड वेंडर से मिल जाएगा, और आपके पास है तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। फोर्थ वन है बक्कल्स रिले। बक्कल्स रिले की टेस्टिंग भी हमें करानी पड़ती है कि जब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है वाइंडिंग का और ऑयल का, तो ऑयल एक्सपेंड हो रहा है, उसकी वजह से बक्कल्स रिले ऑपरेट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसकी टेस्टिंग भी हमें करानी पड़ती है। बक्कल्स रिले दो, एक तो गैस ऑपरेटेड होती है, दूसरा ऑयल ऑपरेटेड होती है। उनके बारे में भी सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे किसी दिन ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन
लेकिन अभी केवल इतना ही कि ये कंटेंट भी एनुअल मेंटेनेंस में आता है, जिसका क्रेडेंशियल मेंटेन करना पड़ता है। तो ये बेसिकली 4 चीज़ होती हैं ट्रांसफार्मर में, जिनको आप मेंटेन कर लोगे और आपके क्रेडेंशियल मेंटेन होंगे। एज इनको आप एज अ रेगुलेटरी कंप्लायंस भी कंसिडर कर सकते हो। इन 4 चीज़ों को देखने के बाद कोई भी ऑडिटर या कोई भी आपका सीनियर वो आइडिया लगा सकता है कि हाँ ट्रांसफार्मर बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है।